प्रदेश अध्यक्ष है वो 20 साल से दलित है और जो विधायक दल के नेता है वो जाट है। तो मुझे लगता है इस रिपोर्ट में ये चीज जरूर जाएगी कि इन दो जातियों के बाहर भी झांक के देखें। मैं सोचूं तो अशोक तंवर के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति कांग्रेस पार्टी में बन सकती है, लेकिन वो उसमें अभी समय लगेगा। ये नहीं कह सकते कि आज ही आपने। सर, दीपक बाबरिया साहब ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अब सवाल उठ रहे हैं हुड्डा साहब पर, सवाल उठ रहे चौधरी उदय भान पर। तो क्या हम ये माने कि बिल्कुल मुखर होकर हाईकमान हुड्डा साहब से सवाल पूछ पाएगा, या पूछ रहा है, या उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसी हार होती है, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे राजस्थान की हो, वहाँ कांग्रेस हाईकमांड फैसले करता है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश की हार के बाद जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को एक नई लीडरशिप के रूप में पेश किया गया था और उनको उनको बना दिया गया था। तो अब हरियाणा में ये देखना है कि उस रिपोर्ट में क्या आता है। एक जो बात बार बार उठ रही है कि हरियाणा के कुछ हिस्सों में जाट गैर जाट में चुनाव हुआ है, पोलराइजेशन हो गया। कुछ जगह जो कांग्रेस पार्टी का दलित वोट बैंक था, जो लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी के पास पूरा आया था, वो उनसे रूठ गया, चला गया। उसमें भी डिवीजन हो गया। और भी कई सारे फैक्टर हैं। तो इन सब की समीक्षा करने के बाद ही मैं बता पाऊंगा आपको कि कांग्रेस लीडरशिप सोच कैसे रही है। क्योंकि अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि लीडरशिप लीडरशिप सोच कैसे रही है। हाँ, मुझे हम्म। एक खबर मैं आपको जरूर दे सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, अब उनके उनके ऊपर गाज गिरी है। यानी जो उनका जो उन्होंने इनपुट दिया था चुनाव के दौरान कि हरियाणा में सरकार बन रही है, वो नहीं बनी। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर काफी दबाव है इस बात का। और भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया था। अब वो ये दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी को कि देखिए, मैंने हरियाणा की राजनीति को बैलेंस कर दिया। और वो करना क्या चाहते हैं? वो करना ये चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हुडा कैंप से किसी को बनाए जो विधायक दल का नेता बन जाए, और एंटी हुडा कैंप से एक जाट नेता को हरियाणा का अध्यक्ष बनाए जो कि रणदीप सिंह सुरजेवाला है। इससे एक तीर से दो शिकार होंगे। वेणुगोपाल चाहते हैं कि राहुल गांधी को ये कह सकें कि हमने हुडा कैंप को बैलेंस कर दिया और एंटी हुडा कैंप से अध्यक्ष बना दिया। और दूसरा जो उनका निशाना है वो है कर्नाटका, क्योंकि वो चाहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला कर्नाटका से महासचिव पद से हट जाए। अब इस बात को लेके काफी चर्चा थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद ही समझ में आएगा कि वेणुगोपाल की ये जो एक तकनीकी चाल है सफल होगी, या फिर राहुल गांधी खुद से इस पे फैसला करेंगे। क्योंकि कई चीजों में राहुल गांधी जो है ना, वो जिस हिसाब से वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से कारण है जो हमें समझ नहीं आए, जिनको हम पकड़ नहीं पाए, जिनको हम भाप नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि अ, इस हरियाणा के मसले पर वेणुगोपाल बैकफुट पे है। कांग्रेस पार्टी पिछले 20 साल से सिर्फ दो जातियों की राजनीति कर रही है, जाट और दलित की। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 20 साल से दलित है और जो विधायक दल के नेता है वो जाट है। तो मुझे लगता है इस रिपोर्ट में ये चीज जरूर जाएगी कि इन दो जातियों के बाहर भी झांक के देखें और कांग्रेस पार्टी को अपनी लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए, अदर देन दीज टू कास्ट। तो मुझे लगता है कि ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि लीडरशिप क्राइसिस है हरियाणा में। इन दो जातियों के अलावा आपके पास किसी भी जाति का कोई नेता नहीं है। तो इस बात पे जरूर फोकस होगा। सर, ये मेरा आखिरी सवाल। अशोक तंवर साहब ने कांग्रेस में जो एंट्री ली वो चौंकाने वाली रही। अब उनका भविष्य भी कांग्रेस के भीतर आप क्या देखते हैं? क्योंकि फिलहाल तक हम ये माने कि अगर वो बीजेपी में होते तो शायद उनके हिस्से कोई अच्छा पद, अच्छा ओहदा हो सकता था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी आजकल कर रहे हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो दलित पॉलिटिक्स के लिए मुझे लगता है हिंदुस्तान की सारी पार्टियों में जो सबसे बेहतर पार्टी है, मैं राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में बड़े दलित चेहरे रहे भी हैं, जिसमें मीरा कुमार हैं, सुशील कुमार शिंदे हैं, मीरा कुमार के फादर बाबू जगजीवन राम है, कुमारी शैलजा हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं। अशोक तंवर खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर मैं सोचूं तो अशोक तंवर के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति कांग्रेस पार्टी में बन सकती है, लेकिन वो उसमें अभी समय लगेगा। ये नहीं कह सकते कि हम्म। आज ही आपने पेड़ लगाया और आज ही आप फल तोड़ लोगे। वो उसकी संभावना नहीं है। लेकिन बीजेपी जो जो पार्टी है उसमें दलित पॉलिटिक्स की ज्यादा स्कोप नहीं है।
ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, अगर मैं जब मैं कंपैरिजन करता हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ में। तो अशोक तंवर के हम्म। बाद बहुत समय है, और इतनी कम उम्र में वो काफी पदों पे रह चुके हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एसीसी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सांसद। और तो मुझे लगता है अभी अभी कांग्रेस पार्टी उन्हें संगठन में काम करने का मौका देगी। वो स्टेट हम्म। में देगी या बस या सेंटर में देगी, वो एक अलग बात है, वो उस पर मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन अशोक तंवर के लिए कांग्रेस पार्टी बेहतर है एज वी कंपेयर टू बीजेपी। क्योंकि अभी आपको ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे सरकार नहीं आई तो इनका नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में दो दो चार नहीं होते, कई बार 22 भी होते हैं। तो हम्म। अब डिपेंड करेगा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें क्या काम देती है। लेकिन दलित पॉलिटिक्स के लिहाज से अशोक तंवर के लिए बेहतर जो जगह है वो कांग्रेस है, इंस्टेड ऑफ बीजेपी।